दर्शकों, जब भी अप्रैल का महीना आता है तो फसल हमारी पक जाती हैं और हमारे किसान हर्षोल्लास से भर जाते हैं। और ये जो महीना है, यही महीना लाता है बैसाखी त्यौहार। आज हमारे साथ जसवंत सिंह जी हैं, जो सिख धर्म के विभिन्न पहलुओं को जानते हैं और ख़ास तौर से जो उत्तर भारत में हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं, और वो त्यौहार जो अप्रैल के महीने मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि बैसाखी का जो त्यौहार है वो इसी महीने मनाया जाता है। अब विभिन्न पक्ष जानेंगे, कई और प्रदेशों में भी मनाया जाता है। कहीं पर वो सूर्य की आराधना की जाती है, तो कहीं ज्वाला देवी है उनकी पूजा की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये समय जो होता है पूरे भारत के, विशेषकर उत्तर भारत में, एक प्रसन्नता का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। इन सारे पक्षों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जसवंत सिंह जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो त्यौहार है इसकी क्या खासियत है और ये महीना क्यों विशेष है हमारे लिए। धन्यवाद। दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि सर ने कहा कि हमारे देश में विभिन्न तरीके से त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन उसका मकसद एक ही होता है। जिस तरह से बैसाखी का त्यौहार है पंजाब और हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है जी। तो बैसाखी का जो पर्व है उसकी शुरुआत गुरु अमरदास जी ने की थी, और गुरु अमरदास जी ने इसको जोड़ मेले के रूप में लिया। हालांकि ये कृषि से संबंधित त्यौहार है। नव वर्ष में जब पहली फसल कटती है, क्योंकि कृषक की आय तो फसल के ऊपर ही निर्धारित रहती है, निर्भर रहता है किसान। ऐसे में जब वो फसल काटता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और पंजाब और हरियाणा में जब फसल कटती है तो रात को लोग आग जलाते हैं, ढोल बजाते हैं, भांगड़ा करते हैं। जिस त्यौहार को गुरु अमरदास जी ने जोड़ मेले के रूप में लिया, और गुरु अमरदास जी ने उस समय बावली बनाए, कुएं बनाए, तालाब बनाए। इसलिए बनाए कि लोगों में जाति पाति का भेद था। गुरु अमरदास जी ने जाति पाति के भेद को मिटाने के लिए ऐसे कुएं बनाए जहां पर हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति पानी ले सकता था जी। उसी को गुरु गोविंद सिंह जी ने एक साकार रूप इस तरह से दिया, और बैसाखी जो कि 1699 में सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन उन्होंने एक ऐसा आयोजन किया कि इस दिन से पहले ही उन्होंने बहुत सारे हुक्मनामे भेजे, लेटर लिखे लोगों को एकत्र होने के लिए। हालांकि ये त्यौहार तो पहले से मनाया जाता था, लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा आए, और उस समय लोग ज्यादा से ज्यादा आए जी। अमृत वेले का टाइम, गुरबाणी में अमृत वेले को बहुत मान्यता दी है। हर धर्म में प्रातः काल को बहुत मान्यता दी गई है जी। और गुरबाणी में तो गुरु नानक साहब कहते हैं, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। क्या बात है। तो इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने आशा की वार का कीर्तन किया जी। और उसके बाद उन्होंने प्रवचन किया जी, लोगों को संदेश दिया जी। आपने बताया, एक जो पृष्ठभूमि बताई वो बताइए, और साथ में फसल से भी जुड़ा हुआ ये त्यौहार है ना, फसल से भी जुड़ा त्यौहार है। तो किस तरह किसान इस मौसम की या इस त्यौहार के आने की प्रतीक्षा करते हैं, और अभी से क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं? हाँ, वैसाखी के पूर्व में ही तैयारी की जाती है। तो किसान तो अपने ढंग से मनाता है, लेकिन गुरुद्वारों में मनाने का ढंग अलग होता है। हाँ, क्योंकि ये खालसा साधना दिवस होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि श्री अखंड पाठ साहब की लड़ी शुरू हो जाती है। उसके बाद नगर कीर्तन। नगर कीर्तन का मतलब होता है कि नगर, शहर, और उसमें कीर्तन, उसमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज की के स्वरूप को बड़ी अच्छी पालकी में सजाया जाता है। लोग कीर्तन करते हुए, छेने बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए, और यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जब सवारी निकलती है तो आगे से झाड़ू निकालते हैं। क्या बात है। और उससे क्या है कि एक स्वच्छता होती है, और गुरु साहब का सत्कार होता है। तो ये नगर कीर्तन करने के बाद फिर उस दिन विशेष तौर से एक कीर्तन का आयोजन किया जाता है। बाहर से रागी जत्थे आते हैं, कथावाचक आते हैं, वो अपना संदेश देते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि
गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का क्या मकसद था? गुरु गोविंद सिंह पातशाह का मकसद था मानस की जात सब है एक है पहचान वो। क्या बात है, हमारे दर्शकों को इसका अर्थ बता दीजिए। 5 मानस की जात सब है एक है पहचान वो। इसका अर्थ है हिंदी में हाँ कि मनुष्य की कोई जाति नहीं, मानवता ही उसकी जाति है। क्या बात है, उसका कोई धर्म नहीं, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसका उदाहरण गुरु गोविंद सिंह जी ने किया जी, क्योंकि अमृत पान करने के बाद समदृष्टि आ जाती है जी। और जब 5 प्यारों ने अमृत पान किया जी, तो कमाल की बात है कि जब अमृत पान कर लिया तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मुझे भी अमृत पान कराओ जी। अपने शिष्यों से वो भीख की याचना करते हैं। तब दया सिंह जी ने बड़ी अजीब बात की है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, मुहे बेनती पांचन आगे तुम सतगुर हम सेवक लागे, जिब तुम स्यारते सिंह भय हैं, अमृत छक के तैयार भय हैं, तिम मम दास पर कृपा कीजय, खैर पाहुल की दास को दीजिए। वो कहते हैं कि जिस तरह से तुमने अमृत पान किया है ऐसे ही मुझे अमृत पान करो। क्या बात है। तब दया सिंह जी जो 5 प्यारों में हैं उन्होंने कहा, गुरुजी हमने अमृत पान किया तो पहले आपको सिर दिया है, हम आपको अमृत पान कराएंगे क्या बात, तो आप क्या देंगे? क्या देंगे? हम सिंह बने सिर अपना कटाए गए, पहले तुम शीश दिया पाछे तुम अमृत लिया, हम अमृत देंगे तो तुम क्या दोगे गिनाए के? क्या बात है। अगर हम आपको अमृत पान कराएंगे तो आप हमें क्या देंगे? तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, भाई दया सिंह जी आप तो एक सिर की बात करते हैं, मैं पूरा सर्वंश ही इस देश की संस्कृति के लिए कुर्बान कर दूंगा। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। और उन्होंने खालसे का जो रूप दिया, खालसे की जो परिभाषा दी बड़ी गजब की है जी। खालसा सो जो निर्धन को पाले, यानी कि खालसा वो है जो गरीबों की मदद करता है। क्या बात है। खालसा वो है जो किसी के कष्ट को सह नहीं सकता। खालसा वो है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है। और गुरबाणी प्रमाणित करती है इस बात को। और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो यहाँ तक कह दिया, देह शिवा बरमोह है, शुभ कर्म न ते कबहू न टरो, न डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। वाह, क्या जो खालसा जब अमृत पान कर लेता है सब तो उसकी समदृष्टि हो जाती है। खालसा कौन है? खालसा वो है जो जिसकी आत्मा शुद्ध है। खालसा वो है जो ये कहता है, ना को बैरी नहीं बिगाना। क्या बात है। कोई बैरी नहीं है, मेरे लिए सब में ईश्वर की ज्योत है। तो मैं आपको बताऊं, जो अमृत पान कर लेता है उसकी समदृष्टि कैसी हो जाती है। युद्ध चल रहा था, गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी के एक सिख भाई कन्हैया जी दुश्मनों को पानी पिला रहे थे। अरे वाह, क्या बात है। दुनिया में कोई ऐसा है जो दुश्मन को पानी पिलाए? वो पानी तो रोकता है जी जी, पर जब शिकायत हुई भाई कन्हैया जी की, बुलाया गया, भाई कन्हैया जी क्या आप वैरियों को पानी पिलाते हो? तो भाई कन्हैया जी कहने लगे, मैं पानी तो पिलाता हूँ पर मैं किसी वैरी को पानी नहीं पिलाता, मैं तो आपको पानी पिलाता हूँ जी। तब गुरु गोविंद सिंह जी इतना खुश हुए और उन्होंने फिर मरहम की डब्बी भी भाई कन्हैया जी को दी कि आप दुश्मनों को पानी तो पिलाएंगे पर साथ साथ में उसकी पट्टी भी करेंगे ताकि वो ठीक हो जाएं। और उन्होंने अपने सिखों को समझाया कि भाई कन्हैया जी तुम दुश्मनों को गोली से मारते हो पर भाई कन्हैया जी दुश्मनों को पानी पिला के दुश्मनी मिटा देते हैं। तो मारना इतना महत्व नहीं है, दुश्मनी खत्म करना है। बड़ी अच्छी जानकारी सिंह साहब आपने दी। इसके बारे में विभिन्न पक्षों के बारे में हमारे तमाम दर्शकों ने ये जाना कि खालसा पंथ की शुरुआत कैसे हुई, तमाम बात है। और ये जो महीना है, खासतौर से अगर हम बैसाखी की बात करें तो सिख धर्म की जो वर्ष होता है वो शुरुआत होती है इसी महीने से।
ये भी एक बात है जानने की कि खासतौर से क्या पहचान है इस दिन की, इस समय की। और एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि हम आगे भी बात करेंगे शौर्यता और बलिदान की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि संपन्नता और समृद्धि की बात भी हम इन दिनों करते हैं, क्योंकि फसल पक जाती है, कट रही होती है। तो थोड़ा उस परिप्रेक्ष्य में बताइए कि किसान किस तरीके से हर्ष से भर जाता है, उल्लास से भर जाता है इन दिनों। वो इतनी मेहनत करता है जी, इतनी मशक्कत करता है, तो जब फसल पक जाती है तो उसको लगता है कि अब मैं इस फसल को काट के घर में लाऊंगा, घर में लाने के बाद मैं मंडी में ले जाऊंगा, मंडी में उसको बेचूंगा, और बेचने के बाद मुझे जो पैसा मिलेगा वो मेरी आय का एक साधन होगा। जी जी। तो इसकी तैयारी में ऐसा लगता है क्योंकि आप साइकोलॉजिकली देखें, जब हमारा मंथ पूरा होता है, हमें सैलरी मिलती है, जिस दिन हमारे अकाउंट में आती है बड़ी खुशी होती है। आजकल तो ट्रेजरी से एकदम पैसा आ जाता है और मैसेज जब आता है हम सभी लोग देखते हैं। तो हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि जब फसल पक जाती है तो वो सोचता है कि मेरे पास पैसे आने का मैसेज आने वाला है जी। और जब मैसेज आने वाला है तो रात को जब बैसाखी का दिन होता है आग जलाता है जी। हरियाणा और पंजाब में तो बड़े धूमधाम से बैसाखी के त्योहार को मनाते हैं जी जी। भांगड़ा करते हैं, रेवड़ी बांटते हैं, क्या बात, प्रसाद बांटते हैं, आग जलाते हैं, डांस करते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गाने। कुछ बताइए, थोड़ा एक दो लाइनें उन गानों की। देखिए वो तो विभिन्न हर क्षेत्र का अलग अलग है। तो उसमें बहुत सारे पंजाबी में गाने गाए जाते हैं, हरियाणवी में गाने जाते हैं। तो ये केवल एक पंजाब का ही त्योहार नहीं है, आजकल तो हर प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस तरह से ये एक कृषि से संबंधित त्योहार है और किसान इस त्योहार में बहुत आनंदित होता है। अच्छा, उस दिन कुछ अलग खाना वगैरह पकाते हैं, कुछ खास विशेष बनाते हैं और उसकी तैयारी करते हैं पहले से, जब बैसाखी आएगी, जैसे कि अब बैसाखी आने वाली है, तो अब इससे क्या खुशियां बच्चों में, जो किसान के परिवार होते हैं वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि भाई अब बैसाखी आएगी, हम लोग ये खाएंगे, नाचेंगे, भांगड़ा करेंगे, डांस करेंगे। तो समाज में कौन सा संदेश और कैसा माहौल होता है? जैसे कि हम लोग होली मनाते हैं, कुछ उसी तरीके की एक खुशी चारों तरफ रहती है पूरे उत्तर भारत में, खासतौर से पंजाब में, और जहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं, पंजाबी बोलने वाले रहते हैं। और यहाँ तो अपने चूंकि भारत में सबसे अच्छी बात है कि हम लोग सारे त्यौहार, कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, मिल के मनाते हैं। तो इसमें पंजाब और हरियाणा है, यहाँ तक कि बिहार में चूंकि इन दिनों सूर्य पूरे अपने प्रखरता से चमकता है तो उसको भी नमन करते हैं। कुछ देवियों की पूजा हिमाचल में भी करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो ये जो बैसाखी जो कि आने वाला है, उसमें हमने देखा है कि तमाम धर्मों के लोग, तमाम संप्रदाय, सोच, विचारधारा के लोग इसको मनाते हैं। और सबसे अच्छी बात आपने कही, ये मानवता का धर्म है और खुशी का धर्म है, अपने देश का एक बहुत प्यारा सा धर्म है। तो थोड़ा बताइए कि जरा उस चीज़ की अनुभूति हमारे दर्शकों को कराइए कि बच्चों और महिलाओं में कि उस दिन भाई हम डांस करेंगे, भांगड़ा करेंगे, कैसी खुशी होती है। हाँ, तो उस दिन का इंतजार रहता है जी। और बच्चे नई नई ड्रेस सिलवाते हैं, महिलाएं नई नई ड्रेस सिलवाते हैं और अपने अपने गीत तैयार करते हैं, बच्चे भी तैयार करते हैं, महिलाएं तैयार करते हैं, लड़कियां तैयार करते हैं। और चाहे वो बच्चा है, नौजवान है, बुजुर्ग है, सभी को हर्षोल्लास होता है। और इवन की जैसा कि आपने कहा कि हमारे देश में तो चाहे त्योहार किसी का भी हो, सब लोग मिल के मनाते हैं। होली का त्योहार हम लोग मिल के मनाते हैं, बैसाखी का त्योहार हम लोग मिल के मनाते हैं, दीपावली का त्योहार हम लोग मिल के मनाते हैं। यहाँ तक कि पड़ोसी लोग पहले से इंतजार करते हैं। क्या बात और है। वो प्रेम के कारण अपने आप ही हमसे गले मिलते हैं, हमारी खुशी में शरीक होते हैं और सब लोग मिलके उसको आनंदमय ढंग से मनाते हैं। तो बैसाखी एक ऐसा पर्व है जो किसी एक समुदाय का नहीं है, सभी का, ये सभी का। और कृषक की तो कोई जाति नहीं होती है। और एक बात और हम कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से, साथ में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो त्यौहार है, खासतौर से अगर हम देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक शौर्यता का एक त्यौहार बना दिया है। और इस दिन हम याद करते हैं कि अपने देश में अगर आपको
बहादुरी, सम्मान और उसके साथ जीना है, बलिदान के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ये सब कुछ संदेश देता है। आपको क्या लगता है कि हमारे तमाम देश के जो लोग हैं उनको ये संदेश लेना चाहिए? आज का ये जो समय है, यानी आने वाला जो त्यौहार है, एक ऐसा प्रतीक है जो हमको शौर्यता का भी संदेश देता है। खासतौर से अगर हम सिख धर्म की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने उसको बिल्कुल इसी खालसा की स्थापना के साथ एक शौर्य का धर्म भी बना दिया था। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो शौर्यता का धर्म बना दिया जी। उन्होंने इस दिन उसको खत्म कर दिया जी। और गुरबाणी की पावन पंक्ति है, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धड़ तली गली मेरी आओ। इसका थोड़ा हिंदी में भी बताते हैं, चले हमारे दर्शक और समझ जाएंगे, बहुत सारे दर्शक। इसका मतलब है कि अगर जी, इसके दो मतलब हैं। अगर ईश्वर से मिलने की आप में इच्छा है तो प्रेम पैदा करो जी। और अगर युद्ध जीतना है, दो प्रकार के युद्ध हैं, एक अंदर का युद्ध है, एक बाहर का युद्ध है। अंदर के युद्ध के लिए भी इंसान को अपने अंदर को मजबूत करना पड़ता है और बाहर के युद्ध के लिए इंसान को अपने तन को मजबूत करना पड़ता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक विचारधारा ये पैदा की कि कायरता को खत्म करना है, इसलिए उन्होंने ये कह दिया, जब आव की औध निधान बने, अतही रन में तब जूझ मरो। अगर आप जंग के मैदान में जाते हैं तो आपको पीछे नहीं हटना है जी। आपको दृढ़ संकल्प होके जाना है कि मेरी जीत होगी। और इतिहास साक्षी है कि जिस मनुष्य के अंदर दृढ़ संकल्प आ जाता है जी, और उन्होंने तो 10 लाख की फौज का सामना केवल 40 सिखों ने से करा दिया था। क्या बात है, क्या चमकौर का युद्ध एक शौर्यता का उदाहरण है कि एक तरफ 10 लाख की फौज और दूसरी तरफ चमकौर की गढ़ी में केवल 40 सिंह, और वो युद्ध जीता। क्या बात है, जो कि संसार में प्रसिद्ध है। ये शौर्यता का बिल्कुल त्योहार है जी, इसीलिए उन्होंने बहादुरी भरी जी। बहुत अच्छी बात है कि एक महान धर्म जो हमारे महान व्यक्ति गुरु नानक जी ने जो शुरुआत की थी और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो उसको बिल्कुल एक शौर्यता का बना दिया और एक एग्जाम्पलरी जिसे कहते हैं उदाहरण बना दिया। आज तमाम हमारे देश के लोग गुरु गोविंद सिंह से प्रभावित होते हैं, उनकी शौर्यता से प्रभावित होते हैं। जिस युद्ध की आपने बात की, आज भी हम उसका उदाहरण देते हैं और हम लोगों में मतलब हमारे रगों में, हमारे शरीर में एक उत्साह और शौर्यता भर जाती है। तो यह त्यौहार बड़े अद्भुत मिलन और संगम का त्यौहार है कि जहाँ एक तरफ हमारा गेहूँ पक रहा होता है, एकदम सोने की बालियाँ दिखाई देने लगती हैं, हम लोग उसको काटते हैं, तो एक अलग समृद्धि है। देश में अगर समृद्धि की बात की जाए तो खास तौर से हम ये देखेंगे, खास उत्तर भारत के, दक्षिण में भी शौर्यता बहुत है, लेकिन उत्तर भारत में खास तौर से इस महीने में विशेषकर सुख, समृद्धि, संपन्नता, शौर्यता, बलिदान, कहने का मतलब है कि जो आज के समय ज़रूरत है जिसकी, वो सब कुछ उन्होंने उस समय ही सोच लिया था कि आज देश को और समाज को, मानव को, इस सब की ज़रूरत है। हमारे तमाम दर्शकों को आप ये बताइए कि हमारे देश को इन सब चीज़ों की जो ज़रूरत है वो सब कुछ बैसाखी ये संदेश देता है। देखिए, बैसाखी का संदेश देता है, हमारे गुरुओं ने उनको बताया है जी। और गुरबाणी उसको प्रमाणित करती है जी। गुरबाणी की पावन पंक्ति है, उदम करेंदे जियो तू, कमाओ सुख भुंज, ध्यान तू प्रभु मिल, नानक उतरी चित। क्या बात है। जब कृषक अपने खेत में मेहनत से काम करता है और मेहनत से काम करने के बाद जब वो फसल आती है तो उसको खुशी मिलती है। और गुरु नानक पातशाह जी ने एक और तरीका बताया। उन्होंने कहा, कीर्त करो, कार्य करो, कीर्त करो, नाम जपो, वर्ण छको। क्या बात है। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका बता दिया कि केवल अगर हम ही समृद्ध होंगे, पड़ोसी गरीब होगा, तो उतना आनंद नहीं आएगा जी। उन्होंने संदेश दिया जी कि यदि आप समृद्ध हैं तो अपने पड़ोसी को भी समृद्ध बनाएं, अपने गली को समृद्ध बनाएं, अपने जिले को समृद्ध बनाएं, अपने प्रदेश को समृद्ध बनाएं और पूरे देश को समृद्ध बनाएं। तो ये जो वैसाखी का पर्व है वो समृद्ध होने का एक प्रतीक है और इसीलिए किसान बहुत उत्साहित होता है और खुशी महसूस करता है। जसवंत सिंह जी, आप एक जाने माने गुरुद्वारा में आप जो प्रबंधक कमेटी होती है उसके सचिव हैं,
तो तमाम दर्शक हैं, तमाम हमारे दर्शकों में किसान भी हैं, युवा लोग भी हैं, सैनिक हैं, सबको क्या, अभी तो बहुत कुछ आपने बता ही दिया है, फिर इस त्यौहार को जो कि आने वाला है, और आजकल तो देवी जी का भी त्यौहार चल रहा है और आने वाला अपना बैसाखी भी है, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बात कहना चाहेंगे कि इस पूरे आयोजन को, आने वाले इस त्यौहार को आप कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे मनाएं? इसमें तो मैं दर्शकों से यही बेनती करूंगा कि त्यौहार कोई भी हो, हमको मिलके मनाना है। और त्यौहार का मतलब, फेस्टिवल का मतलब है कि हमको खुश रहना है और सभी को खुश करना है। क्या बात है। और जब हम ही खुश होंगे, दूसरा खुश नहीं होगा, तो त्यौहार और फेस्टिवल का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसाखी का जो त्यौहार है, जो मनाता है उसको खुशी होती है, और जो देखते हैं उसको खुशी होती है, और मनाने वाले का ये उद्देश्य रहता है जी कि वो सबको खुशी दे। ये है वैसाखी। बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, जैसा कि जसवंत जी ने बताया बैसाखी के बारे में, तो आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 13 तारीख को हम लोग बैसाखी का त्यौहार मनाएंगे और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे, और हमेशा अपने दिल में जो बातें कही हैं गुरु गोविंद सिंह की वो दिमाग में रखेंगे, अपने मन में रखेंगे और बड़े उत्साह के साथ इसे मनाएंगे। जसवंत सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। हमारे दर्शक जरूर इससे लाभान्वित होंगे, जागरूक होंगे और प्रसन्न भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेवा का मौका दिया।